सूरज भाई, तुम कोर्ट मैरिज करके बहुत गलत किए। इतना जल्दी इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। तुम्हें पहले एक बार और सोच विचार लेना चाहिए कि क्या मैं सही करने जा रहा हूँ कोर्ट मैरिज करके या गलत। एक किस क्योंकि दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें थोड़ा सोच विचार की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कोर्ट मैरिज करने की। तो सूरज भाई बोल रहे हैं मैं कोर्ट मैरिज कर चुका हूँ, तो कोर्ट मैरिज कर चुके हो तो उसका प्रूफ भी तो होगा ना कुछ। तो भाई अगर कोर्ट मैरिज कर चुके हो तो फेस भी रिवील कर दो, और जो प्रूफ मिला है तुम्हें कोर्ट से उसको भी दिखाओ। जब तक नहीं दिखाओगे तो तुम्हारे चिल्लाने से कोई नहीं मानेगा कि तुम्हारी कोर्ट मैरिज हो चुकी है। कोर्ट मैरिज भी हो चुकी तो क्या कर लेगी कोर्ट मैरिज का, तुम्हारे ऊपर केस नहीं लगने देगी। केस तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े बड़े लगेंगे भाई। कहाँ प्रीति दीदी FIR करने जा रही थी और कहाँ सूरज भाई इतना बड़ा गेम खेले कि अब कुछ प्रीति दीदी का हो भी नहीं सकता। अब क्या होगा जब चिड़िया चुन गई खेत, तो बाद में पछताने से बाद में करने से क्या होगा। अगर यही काम पहले कर दिए होते तो शायद सही हो जाता, लेकिन अगर अब कोर्ट मैरिज हो चुकी है तो वो प्रीति दीदी कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे मुहर लग चुका है ना। कोर्ट मैरिज कोई हंसी हंसारा नहीं है। तो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, निर्मला सिंह माई फर्स्ट ब्लॉग में आप सब लोगों का वेलकम है। तो सूरज भाई, मुझे लग रहा है कोर्ट मैरिज का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि हम कोर्ट मैरिज कर लिए। ये मुझे बिल्कुल गलत लग रही है बात। कुछ मेरे दिमाग में पच नहीं रही कि सूरज भाई कोर्ट मैरिज कर लिए, और वो भी हो सकता है कि कर भी लिए हों। और अगर एक वीडियो में मैं देखी थी कि वो मतलब बोले थे कि मैं इस लड़की से बात नहीं करता था, मेरे ऊपर शक करती थी और मैं इस लड़की से बात नहीं करता था। जब मुझे बॉम्बे आना था 2 दिन पहले मैं बोला था कि तुम्हें बॉम्बे जाना है, तो ये लड़की बोली ठीक है चलूंगी। तो पहले तो देखो, मुंह का कौर नहीं है कि उठाओगे तुरंत पेट में चला जाएगा। कोई लड़की ऐसी कैसे तैयार हो जाएगी ना कि आप बात भी नहीं कर रहे थे, और जब आपको आपकी लड़ाई होना शुरू हो गई तो आप 2 दिन पहले इस लड़की से वो बात किए और बोले मैं तुम्हें मुंबई ले चलूंगा। ऐसे कौन से माँ बाप होंगे लड़की के या लड़के के। कोई लड़की अगर कहेगी किसी लड़की को, कोई लड़की अगर लड़की के लिए बोलेगी डायरेक्ट कि मैं तुम्हें मुंबई ले चलूंगी, या फिर कोई लड़का डायरेक्ट किसी को बोलेगा कि मैं तुम्हें मुंबई ले चलूंगा, तो क्या उसके माँ पिता तैयार कर देंगे? नहीं। तो सूरज भाई, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, और प्रीति दीदी की बात बिल्कुल सही है। जो उनका शक है, तो शक नहीं, वो सही है कि तुम 12-12 बजे रात को बाथरूम में जाके बात करते थे। ये सब तो ये तुम बिल्कुल गलत किए हो। प्रीति दीदी के रहते हुए जब वो तुम्हारे साथ वो 3-4 साल से रह रही थी, तो तुम्हें ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद करके और आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। ये जिंदगी बर्बाद करना ही कहलाता है। एक लड़की का तुमने जिंदगी बर्बाद की, अब दूसरे लड़की की जिंदगी में खिलवाड़ करने के लिए गए हो। अब देखो, इनको तो 3-4 साल मतलब अपने साथ रखे हो, उसको कितने दिन रखते हो। और जहाँ तुम बोल रहे हो ना कि कोर्ट मैरिज कर लिए हैं, अगर 5-6 महीने से बात कर रहे थे तो कोर्ट मैरिज बिल्कुल कर भी सकते हो। तो यहाँ पे प्रीति दीदी का शक बिल्कुल सही है। और अगर अब बोल रहे हो कि जब आना था 2 दिन पहले मैं इसको बोला हूँ कि तुम्हें मैं मुंबई ले चलूंगा, तो 2 दिन पहले जब तुम बोले थे उसके बाद तुम इतने जल्द मुंबई आए और इतने जल्दी कोर्ट मैरिज कर लिए। तो यहाँ पे सूरज कहीं ना कहीं मतलब गेम खेल रहा है, या तो फिर ये जो प्रीति दीदी का शक है 5-6 महीने मतलब इस लड़के से बाथरूम में जाके सूरज 1-1 बजे रात को 12 बजे रात को बात करता था, तो ये सही है। तो फिर इस बात के लिए सूरज फिर प्रीति दीदी को इतना मारा क्यों? और फिर अगर नहीं बात करते थे तो कोर्ट मैरिज नहीं हुई। इस दो में से एक सही है, या तो इसकी कोर्ट मैरिज नहीं हुई है, तो फिर ये 6-7 महीने जो बात करता था इसी लड़के से बात करता था। तो ये तो बिल्कुल गलत किए हो प्रीति।
सूरज सूरज बिल्कुल गलत किए हो प्रीति दीदी के साथ। अगर कोर्ट मैरिज नहीं किए हो तो अभी इस लड़की को छोड़ दो, और नहीं तो प्रीति दीदी अगर कुछ उल्टा सीधा केस कर देगी जाके महिला के पास, तो तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारी मतलब लाइफ बेकार जाएगी। और तुम्हारे साथ साथ इस लड़की की भी कोर्ट मैरिज भी कर लियो तो मतलब तुम्हारा कोर्ट मैरिज शादी नहीं छुड़ाया जाएगा, लेकिन तुम्हें तंग तो किया जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी कोर्ट मैरिज शादी होगी तुम्हारे ऊपर कोई केस भी नहीं चालू लगेगा। केस तो लगेगा। अब केस लगाने के लिए कई बहाने, सारे बहाने होते हैं ना। लवर के नाम से नहीं, किसी नाम से, मतलब धोखाधड़ी के नाम से, कि मतलब मुझे शादी का झांसा दे करके और मुझसे प्यार किया और शादी का झांसा दिया, उसके बाद मेरे से मतलब मैं अपने घर से इतना सारा सामान ले गई और मेरे ये सब लूट पाट के और मुझे मार पीट के और दूसरी लड़की लेके भाग गया ना। बहाने तो कई है ना। अगर वो किसी बहाने पे अगर तुम्हारे ऊपर केस चालू कर देंगी और फिर उसमें मतलब आगे तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोचेंगी, वो अपने लिए ही सोचेंगी, आगे कदम बढ़ाती जाएंगी। तुम जेल की ही रोटी खाओगे, वहीं की चक्की पीसते रह जाओगे, फिर नहीं तुम आ पाओगे यहाँ पे। मतलब तो क्या हुआ, दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद। तो सूरज भाई अगर गेम खेल रहे हो तो गलत कर रहे हो। अगर कोर्ट मैरिज नहीं किए हो और उस लड़की को अगर तुम बोल रहे हो ना कि मैं दूसरे काम के लिए लाया था, अगर तुम उसके साथ गलत काम नहीं किए हो, दूसरे काम के लिए ले आए थे तो अच्छा किए हो। फेस अभी नहीं रिवील किए हो, फेस अभी छुपा के रखे हो। उस लड़की को ले जाओ, उसके घर में छोड़ो और प्रीति दीदी के साथ जाओ, वहीं पे खुश रहो दोनों। पब्लिश अगर आप लोगों तुम मतलब ये अभी नाटक तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जिसके ऊपर जो गुजरता वही जानता है। तो पहले मेरे दिमाग में चल रहा था कि नाटक है, लेकिन नाटक नहीं, सही है। तो सूरज भाई अब तुम गलत कर रहे हो। अगर कोर्ट मैरिज नहीं किए हो तो इस लड़की को उसके घर में छोड़ो जाके और माफी मांगो पब्लिक के सामने, और जाओ प्रीति दीदी को एक्सेप्ट कर लो, उन्हीं के साथ रहो। ये गलत है। और अगर कोर्ट मैरिज कर चुके हो तब तो तुम बहुत अच्छे तरीके से फंसने वाले हो सूरज भाई। ये मत सोचो कि मेरी कोर्ट मैरिज हो गई है तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं लगेगा। केस तो बहुत सारे लग जाएंगे और इतने इतने मतलब वो बड़े केस लगेंगे कि तुम कभी लाइफ में फिर इस लड़की के पास भी नहीं आ पाओगे। तो उनकी लाइफ तो बर्बाद नहीं हुई, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इस लड़की की लाइफ बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होगी तुम दोनों की। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते अगले न्यू। हाँ कहाँ आ रही हूँ, आ गई मुन्ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, टेक केयर।